हेलो दोस्तों। आप सभी लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और आपने अलग अलग फॉर्मूले का यूज़ करके डिफरेंशिएशन के आंसर निकाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है, ये कैसा ऑपरेटर है और ये हमें क्या बताता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इससे हमें जो आंसर मिलता है वो हमें क्या बताता है। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x और इसके साथ हम लिखते हैं डेल्टा x टेंड टू 0। इसका मतलब होता है x में जो चेंज आया है वो बहुत ही माइन्यूट है। और आज इसी फॉर्मूले को हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक स्क्वायर और हम सब जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। अब अगर हम इस स्क्वायर की साइड को x मान लें और इस स्क्वायर के एरिया को y मान लें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से अपना पहला डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये हम सब जानते हैं। अब इसी स्क्वायर की मदद से हम इस डेरिवेटिव का मतलब समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। इस टेबल के पहले ब्लॉक में हम लिखेंगे x का मतलब स्क्वायर की साइड, और इसके दूसरे ब्लॉक में हम लिखेंगे y यानी स्क्वायर का एरिया। इसके तीसरे ब्लॉक में हम लिखेंगे डेल्टा x का मतलब यहाँ पर है चेंज इन x। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम पहले स्क्वायर की साइड कुछ मान लेंगे और हम फिर उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और जितना भी हम चेंज करेंगे उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लिख रहे हैं डेल्टा y। आप जानते होंगे कि अगर स्क्वायर की साइड में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उस स्क्वायर के एरिया में भी चेंज आ जाएगा। तो उसकी साइड को चेंज करने से एरिया में कितना चेंज आ गया उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। और फाइनली हम लिखेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या फिर आप इसको कह सकते हैं चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन साइड। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख रहे हैं 2, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना है और वो चेंज बहुत ही माइन्यूट होना चाहिए, तो फिर हम लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 2.00001। तो पहले x की वैल्यू थी 2, अब x की वैल्यू हो गई 2.00001। तो चेंज कितना आया 0.00001 का। ठीक है, अब क्योंकि इस बार x की वैल्यू 2.00001 है तो y की वैल्यू इसका स्क्वायर होगी, यानी कि 4.00004 अप्रोक्सीमेटली। तो पहले y की वैल्यू थी 4, अब y की वैल्यू हो गई 4.00004। तो चेंज कितना आया 0.00004 का। अब हमें चेंज इन x और चेंज इन y दोनों पता है, तो हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x निकाल लेंगे। तो आप साफ देख पा रहे हैं, आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। तो इससे हमें पता चल गया कि स्क्वायर की साइड को चेंज करने से स्क्वायर के एरिया में कितना चेंज आया, तो वो आया 4। अब हमने जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ किया था dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ से हम देखेंगे हमें क्या मिलता है। क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 मानी थी तो हम x की जगह 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 2 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी हमारा आंसर 4 आया और वहाँ से भी हमारा आंसर 4 आया। तो आप साफ देख पा रहे हैं dy अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मूला है वो हमें चेंज इन y अपॉन चेंज इन x दिखाता है। मतलब कि एक वैल्यू में आपने चेंज किया तो उसका दूसरी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने एक वैल्यू को चेंज किया तो उससे दूसरी वैल्यू चेंज होगी, और उनके रेशियो को आपको दिखाता है डिफरेंशिएशन। जैसे कि इस केस में हमने स्क्वायर की साइड को चेंज किया तो स्क्वायर का एरिया अपने आप चेंज हो गया, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन साइड, ये हमें दिखाता है डिफरेंशिएशन। ये तो मैंने आपको दिखाया है x इक्वल टू 2 के लिए, आप इसको निकाल सकते हैं 3, 4 और बाकी वैल्यूज़ के लिए भी मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि dy अपॉन डी एक्स क्या होता है। और हाँ, आप यहाँ पर याद रखिएगा x यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब x की हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन
x की जो भी हम वैल्यू रखेंगे उसी से हमारी y की वैल्यू आएगी, इसलिए हम कहते हैं y जो है वो डिपेंड है x पर। इतना आपको शायद पता होगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।